नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं इतिहास के। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। टेस्ट करो, देखो आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इतिहास सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जीके में, और जीके में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सुपर फास्ट ये वीडियो होगा, बिना समय बर्बाद किए आपके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। हमारा लक्ष्य हमारे चैनल पर आपका एक ही उद्देश्य है कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बिना बर्बाद किए हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा दें। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हड़प्पा काल का प्रमाणिक जो है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा लोग प्रमाणित करते हैं कि ये मान्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, चीन की भी सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालिक नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता ये पंजाब से स्टार्ट हुई थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और ऊपर बलूचिस्तान तक गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं ये आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा प्रश्न के लिए घोड़े के अवशेष के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो जो कालीबंगन स्थित है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग या प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के द्वारा मोहरों या मुद्राओं के निर्माण के रूप में यूज किया जाता था। ऑप्शन देखिए, ये रहे आपके चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहरों या मुद्राओं के लिए यूज किए जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी ये मोहरों या मुद्राओं के लिए निर्माण के लिए यूज होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है ये माना जाता है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या माना जाता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए कांस्य युगीन सभ्यता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता ये लगभग शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे ये ईंट के बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम, सबसे पहला उत्पादन किस वस्तु का किया था हड़प्पा वासियों ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा वासियों के द्वारा कपास। ऑप्शन नंबर सी, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम पूछा गया है। बाकी वो मुद्राएं, जौ वगैरह सब जानते थे, लेकिन सबसे पहले आएगा तो कपास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कपास राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसको माना जाता है।
तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दयाराम साहनी जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी जी ये हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो एक ही बंदरगाह था जो कि भारत में है, उसका नाम था आपका लोथल। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। कमेंट करके बताना है लोथल जो बंदरगाह था यह किस नदी के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल ये किस नदी के किनारे था, कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपके लिए 10,000 जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की गई है। इसमें आपका इतिहास होगा, भूगोल होगा, पॉलिटी होगा, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होगा, कंप्यूटर होगा, विविध होगा, पूरा स्टैटिक जीके जो पिछले 30 साल से पूछा जा रहा है। आप हमारे चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हो, आपको क्वेश्चन देख के पढ़ के कैसा लग रहा है, तो यही क्वेश्चन पूरे आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। 10,000 जीके के पीडीएफ तैयार की है जो कि पिछले 30 साल से बार बार पूछी जा रही है। ये 300 रुपये की है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये में मिलेगी। पीडीएफ की अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ की जो भी जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जाके पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई, माप और तौल से संबंधित खोज कहां पर हुई। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, माप और तौल से संबंधित जो खोज हुई थी ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ये हुई थी लोथल, ऑप्शन नंबर डी। लोथल जहां पर बंदरगाह भी था, ऑप्शन नंबर डी लोथल प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था ये आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम यहाँ पर जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता जो खोजी गई थी ये आपकी खोजी गई थी सन 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यहाँ पर आपको जो उक्ति दी गई है इनमें से कौन सी उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति आप देखेंगे तो वो उचित समतावादी थे। ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे सिंध का नखलिस्तान मतलब बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो सिंध का नखलिस्तान ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मोहनजोदाड़ो कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था ये किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण मिला है ये आपका कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो जो आपका है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मोहनजोदाड़ो है सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी सिंध में है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ पर। तो सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार पाया गया है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो राइट आंसर आपका मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए
मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में राइट आंसर हो जाएगा आपका आदिशिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोथल बताया था आपको, बंदरगाह भी था, आपसे पूछा था किस नदी के किनारे में, आपको बता देता हूं लोथल भोगवा नदी के किनारे था। लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे था और ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम है उसका अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला, ये मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम आपका जो चलता है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं, तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम कमेंट करके बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर देना जरूर। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? तो सैंधव स्थलों से उत्खनन के प्राप्त मोहरों के फलस्वरूप सबसे ज्यादा जो उत्कीर्ण मिला है वो मिला है बैल, ऑप्शन नंबर सी बैल का, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बैल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता को उसके नगर नियोजन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा गया सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ी देर पहले बताया होगा, हर व्यक्ति से हर बच्चे से बन गया होगा। लोथल कहां पर है? गुजरात में। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सबसे पहला पुराना शहर था भारत में खोजा गया। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो मिले हैं ये कहां पर मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कोई एक कथन गलत है, वो कथन बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला कथन पढ़ते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मांडा ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो मांडा या माड़ा है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मांडा या माड़ा ये चेनाब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए स्थित था, ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ या पंजाब ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस एरिया पे? तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और ये पता चलता है आपका धोलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें सामान्यतः जो रंग प्रयोग किया गया है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता कहलाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कहलाती थी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं होते थे कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो में घरों में से कुएं के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है को खोज निकालने का जो है
से जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। ये दोनों बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका थी, ये भारतीय थे और सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में इनकी बहुत ज़्यादा अधिक मुख्य भूमिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, ये रंगपुर भी उसी के समय का है और ये रंगपुर आपका पड़ता है सौराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर सौराष्ट्र में पड़ता है और ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जब ये दोनों खुदाई जब प्राप्त हुआ और उनकी खुदाई की गई, तो उसके प्रभारी अधिकारी थे आपके सर जॉन मार्शल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो था आपका बैल, ऑप्शन नंबर सी। बैल की जो है आकृति मिली है मोहरों पर और इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार था। ऑप्शन नंबर सी, बैल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे इनमें से किस पर? आपको ये बताना है। तो सिंधु घाटी के लोग राइट आंसर हो जाएगा, ये विश्वास करते थे आपके मातृ शक्ति पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मातृ शक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में? तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, समुद्र के किनारे स्थित नहीं था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटदीची, ऑप्शन नंबर कोटदीची, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना सही आंसर। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है आपकी विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने नगरों और घरों के विन्यास के लिए अपनी ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीड पद्धति प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा कालीन नगरों और घरों के विन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? मतलब उसमें नहीं थे, मोहरों और टेराकोटा में नहीं थे, ये बताना है। तो यहाँ पर आपको जो पशु दिए गए उसमें से शेर कहीं भी नहीं मिला, हाथी, गैंडा, बाघ है, शेर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शेर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी लोहे से परिचित नहीं थे, हड़प्पा वासी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लोथल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते हैं? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग कहते हैं आपका सिंडन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सिंडन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिंडन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा वासी लार्ज वर्द मतलब भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा वासी जो भवन निर्माण की सामग्री होती थी उसका जो आयात करते थे वो करते थे हिंदकुश क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हिंदकुश पर्वत आपने देखा होगा, वहाँ से जो है बदख्शा
पड़ता है, वहाँ से जो है हड़प्पावासी भवन निर्माण सामग्री का जो है आयात करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। तो अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता स्थित थी, तो आपका मुंडीगाक और सूर्योगोई, ये दोनों आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो आपको ए और बी दोनों दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल भी था, सुतकोटदा, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी थे। ये सभी जो थे ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो आपको पशुपति शिव आदि शिव की मोहर है उसमें आपका व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरण, इन सभी का अंकन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी का अंकन हुआ है उस वाली मोहर में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि पूछिए मत। राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा से प्राप्त हुई है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी चुनहु से प्राप्त, माफ कीजिएगा, ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से प्राप्त हुई है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके चुनहु से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी चुनहु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदस्य भी है। राइट आंसर हो जाएगा, ये जो मिले हैं ये आपके मिले हैं, राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। ऑप्शन नंबर सी लोथल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि स्वतंत्रात्योत्तर मतलब स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक हड़प्पाकालीन खोज ये हुई थी आपकी गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो हड़प्पाकालीन लोग क्या नहीं खाते थे, इनमें से मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो जौ, दाल और गेहूं खाते थे। चावल जो था ये हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। चावल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पाकालीन जो स्थल थे वहाँ पर अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी लोहा अभी तक हड़प्पाकाल स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन में पशु, इनमें से आपके शेर के अवशेष हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए शेर के अवशेष हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। चुनहु के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो चुनहु के उत्खनन का निर्देशन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा J.H. मेके जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए J.H. मेके प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हो गए आपके सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार पूछे गए हैं, आगे भी आपको एग्जाम में आते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसको PDF 10,000 GK की चाहिए हो, यदि आपको सैंपल भी देखना है PDF का, तो आप हमें नंबर पर संपर्क कर दीजिए, वहाँ पर आपको PDF का सैंपल भी मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपये की पड़ रही है अभी 1000 बच्चों को। तो आप में से जो भी लेना चाहता है ज़रूर ले लेना, बाद में हो सकता है ये महंगी हो जाए, 300 रुपये की PDF मिलेगी बाद में 1000 बच्चों के बाद। तो जिसको चाहिए पढ़ने वाले बच्चे अभी ले लो, फ़ायदा करेगी। किस किस को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।